नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का ये लेक्चर प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 541। सचिव वैद गुरु तीनी, जो प्रिय बोले ही भय आस, राज धर्म तन तीनी कर, हो ही बिगहि नास। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? तो यह दोहा आपके उत्तरकांड में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। उक्त दोहा रामचरितमानस के सुंदरकांड में वर्णित है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। आइए इनका क्रम देख लेते हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन किया है। रामचरितमानस यह अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई छंद में रचित एक प्रबंध काव्य है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। इनका क्रम अभी हम ऊपर देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास जी ने किससे कहलवाया है? तो इस तथ्य को उन्होंने शिव जी के द्वारा कहलवाया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत शिव पार्वती संवाद में भगवान शिव के द्वारा यह चौपाई कहलवाई है। आइए देख लेते हैं। सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध भेदा, अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो राम राज्याभिषेक की तैयारी यह हमें अयोध्या कांड में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये व्याख्या हम अभी ऊपर देख ही चुके हैं। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद हमें देखने को नहीं मिलता है? यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन्होंने अयोध्या कांड के विषय में पूछा है। तो अयोध्या कांड के अंतर्गत हमें शिव पार्वती संवाद देखने को नहीं मिलता है, जबकि अयोध्या कांड के अंतर्गत श्री राम भरत संवाद, श्री सीताराम संवाद, श्री राम वाल्मीकि संवाद, ये सभी हमें देखने को मिलते हैं। किसके अंतर्गत? अयोध्या कांड के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? तो अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में शंकर जी की स्तुति की गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो चित्रकूट निवास ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रामचरितमानस के हृदय स्थल कहे जाने वाले अयोध्या कांड में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का चित्रकूट निवास वर्णित है। कई बार पूछ लिया जाता है कि रामचरितमानस का हृदय स्थल किसे कहा गया है, किस कांड को कहा गया है? तो ध्यान रखना है ये अयोध्या कांड को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? तो तुलसीदास जी की कवितावली यह ब्रजभाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। जबकि जानकी मंगल, बरवे रामायण और रामलला नेचू ये सभी रचनाएं इनकी अवधी भाषा में रचित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अबलो नसानी अब न नसी हो, तुलसीदास जी की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? तो अबलो नसानी अब न नसी हो ये पंक्तियां इनकी विनय पत्रिका से उद्धृत है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अबलो नसानी अब न नसी हो पंक्ति तुलसीकृत विनय पत्रिका ग्रंथ से उद्धृत है। इनका यह ग्रंथ ब्रजभाषा में रचित है।
कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, इन सभी के रचनाकार तुलसीदास जी रहे हैं। इनकी जो 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं वो हम देख ही चुके हैं कई बार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो अभी मैंने बताया आप लोगों को, इन रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी 12 रचनाओं को प्रमाणिक माना है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। एक बार और देख लेते हैं जिससे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि होने की कोई संभावना ना रहे। रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामलला नैछू और रामाज्ञा प्रश्नावली। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो प्राणचंद चौहान का संबंध ये राम भक्ति शाखा से रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भक्ति की कुछ प्रमुख शाखाएं और उनके जो प्रमुख कवि रहे हैं, उनके जो पुरोधा कवि रहे हैं, उनको देख लेते हैं। इधर प्रमुख शाखाएं दी गई हैं और एक तरफ इनके प्रमुख जो कवि रहे हैं वो दिए गए हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि ये कबीरदास जी रहे हैं। प्रेम मार्गी शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी, राम भक्ति शाखा के तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास और सवसुखी शाखा के प्रमुख कवि ये जीवाराम रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, इन पंक्तियों में तुलसी का क्या अभिप्राय है? तो इन पंक्तियों से अभिप्राय है कि नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है और इसके साथ साथ योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, इससे गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि नाथ पंथ का हठ योग हृदय पक्ष शून्य है एवं योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब सी गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। झूठो है झूठो सदा जगू, संत कहंत जे अंतु लहा है, ताको सहे सठ संकट कोटिक काढ़त दंत, करंत हहा है, जानपनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गवार महा है, जानकी जीवनु जान न जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहाँ है। यहाँ पर तीसरी पंक्ति में तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं? तीसरी पंक्ति से तात्पर्य हमारा जानपनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गवार महा, इस पंक्ति से लिया गया है। तो यहाँ पर आपका इस पंक्ति में तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है और वे स्वयं महागंवार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ दोनों ही सही हो जाते हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए काव्यांश में वर्णित तीसरी पंक्ति जानपनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गवार महा में गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है एवं वे स्वयं महागंवार हैं। अर्थात जिसको भी अपने ज्ञानी होने का गुमान, अभिमान या घमंड होता है वह स्वयं ही महागंवार मूर्ख है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास जी की प्रमुख रचना कौन सी रही है? तो आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी की प्रमुख रचना ये रामचरितमानस रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। तुलसीदास जी की प्रमुख रचना रामचरितमानस, जिसका प्रकाशन ये 1574 ईस्वी में हुआ। यह 7 कांडों में विभक्त है और इनकी प्रमुख रचनाएं आप देख ही चुके हैं कई बार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके, उपयुक्त पंक्तियां ये कहाँ से उद्धृत हैं और इनके रचनाकार कौन हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं ये रामचरितमानस से ली गई हैं और इनके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके, ये पंक्तियां रामचरितमानस से ली गई हैं। लेकिन किस कांड से ली गई हैं? ये पंक्तियां अयोध्या कांड से ली गई हैं और इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है, इनका क्रम हम देख ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता ये नाभादास रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। इनकी एक और अन्य रचना है जो कि जिसका नाम अष्टयाम है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर रचनाकार दिए गए हैं उनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। अगरदास इनकी प्रमुख रचना राम ध्यान मंजरी रही है। सुंदरदास की प्रमुख रचना सुंदरदास है। वहीं कृष्णदास की जुगनमान चरित रही है। तो चलिए दोस्तों, राम काव्य से संबंधित जितने भी प्रश्न आज तक बने थे वो हम सभी का रिवीजन हम कर चुके हैं। कल के लेक्चर में हम कृष्ण काव्य से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको प्रारंभ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।